जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम देखने वाले हैं रबी फसल। ठीक है, अभी हम लोग एग्रीकल्चर में पार्ट 2 देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप लोगों को बताया गया था पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक बातें इसके बारे में देखे थे। अभी ये पार्ट 2 है, और इस पार्ट 2 में हमको अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं इसमें देखना है कि हम यहाँ देखेंगे जो फसलें होती है, एक तो रबी क्रॉप्स रहेगा यानी कि रबी की फसल, फिर इसी में हम देखेंगे खरीफ और फिर जायद। 3 प्रकार की ये फसलें हैं जो अलग अलग मौसम में बोई जाती हैं, इनकी बुआई की जाती है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो रबी की फसल की अगर बात की जाए तो ये जो रबी की फसल है इसमें जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी फसलें आती हैं। ठीक है, इनकी बुआई कब की जाती है तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। ठीक है, यहाँ ध्यान से अब समझते चलिएगा एक एक फसल के बारे में। तो अक्टूबर से लेकर, ठीक है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस क्रॉप की बुआई की जाती है। और साथ में इसमें हम ये देखेंगे कि फसलें कौन कौन सी हैं, तो फसल वही रहेगी गेहूं। अरे अभी इसी समय आप देख लो टहल के, ठीक है, कि क्या क्या फसल जो है बोई गई है। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, ये सभी फसलें जो है इस समय बोई जाती हैं। ठीक, तो ये तो है समय इसका कि किस समय में बुआई इसकी की जाती है, और ये क्या है, ये इसकी फसल है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पे बोई जाती हैं। तो समय इसका अक्टूबर से दिसंबर है, और फसल इसका गेहूं, जौ, मटर, सरसों, ये सभी फसलें इसमें बोई जाती हैं। ये शीत ऋतु का समय है। ठीक है, शीत ऋतु का समय है। और इसकी कटाई की अगर बात की जाए तो एक कटाई इसकी कब की जाती है, तो कटाई इसकी अप्रैल से जून के मध्य में की जाएगी। अप्रैल से जून के मध्य में इसकी कटाई की जाएगी। ठीक ना, इन फसलों की कटाई अप्रैल से जून के मध्य में की जाएगी। और कौन कौन से स्थानों पर भारत में ये फसल बोई जाती है मुख्य रूप से, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो मुख्य रूप से अगर इसमें हम लोग देखें तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों में इस फसल की बुआई की जाती है। सबसे ज़्यादा ये जो है फसलें यहाँ बोई जाती हैं, तो राज्य ये है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, ये फसल रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है, अप्रैल से जून में इसकी कटाई की जाती है। एकदम गेहूं को आप याद रखिए, उससे सब आपका हो जाएगा। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, उसमें क्या क्या, गेहूं के साथ आप देखते हैं जौ उसी में मिल जाता है, सरसों बोया ही जाता है, चना और मटर उसी समय रहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, गेहूं, जौ, मटर, सरसों। ठीक, ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको याद रखना है। किसमें, तो इसमें याद रखना है आपको ये रबी का फसल में। हाँ, इसमें थोड़ी सी फायदेमंद ये हो जाती है कि अगर इसी समय शीत वर्षा हो जाए, ठीक है, शीतकाल की वर्षा हो जाए, ठंडक वाली, ये अच्छी सी वर्षा अगर इसी समय ठंडक में हो जाए ना, तो थोड़ा सा ये जो है फायदेमंद होता है। ठीक ना, कि यहाँ जो है फसलें पड़ी हुई हैं, ये लहलहाती फसल है। ठीक है, ये फसल यहाँ पे पड़ी हुई है,
और इसी समय क्या हुआ कि बारिश जो है हो जाए, ठीक है। और बारिश जब हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इन फसलों के लिए, ठीक है। ये फसलें यहाँ बेचारी पड़ी हुई थी और इन फसलों पे जैसे ही बारिश हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा इनको मिल जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको भी याद रखना है कि शीत ऋतु में ये फायदेमंद होती है, ठीक। अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगली स्लाइड आ जाइए, देख लेते हैं। अब हमको देखना है खरीफ फसल। ये रबी हो गई, अब हमको क्या देखना है, खरीफ। खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए खरीफ फसल जो होती है, ठीक है, इसको खरीफ क्रॉप से ही कहेंगे। खरीफ का नाम खरीफ हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में भी रहेगा, जैसा रबी का है, ठीक है। तो ये जो है रबी किसी का नाम नहीं है कि ऐसा मत समझना कि कोई जो है आपके गांव का रबी हो तो कह देना कि उसके खेत में जो फसलें बोई गई हैं उसी को रबी की फसल कहेंगे। नहीं नहीं, रबी की फसल उसको कहेंगे जो आपका ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, ये सब। और कोई रवि नाम का व्यक्ति हो तो उसके खेत में हो तो ऐसा मत समझ लेना कि उसी की फसल है, ठीक ना। तो ये जो है, अब देखिए खरीफ की अगर बात की जाए तो ये कब से कब तक इसकी बुआई की जाती है, तो जब हम वहाँ देख रहे हैं कि जून से, अप्रैल से जून के बीच में उसकी कटाई हुई थी। तो इसकी बुआई की अगर बात की जाए तो ये जो है कब से कब तक बोया जाता है, तो जून से जुलाई, ठीक है। इसका समय क्या रहने वाला है, तो इसका समय रहता है जून से जुलाई। जून से जुलाई में इसकी बुआई होती है और ये बुआई का समय है। और जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होती है। सितंबर से लेकर अक्टूबर, इस बीच में इसकी कटाई होगी, ठीक है। तो ये समय है इसका। फसल की अगर बात की जाए तो कौन कौन फसल होती है सर जी इसमें, इसमें वही फसलें हैं जैसे चावल, ठीक है। आप भी जानते हैं, खेत में जितने लोग बैठाए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। इस समय चावल की फसल, चावल जो है इस समय बोया जाता है, हाँ, मतलब बैठाया जाता है, बोया जाता है कि उसको वही चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। चावल हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गई, अरहर हो गई, ठीक है। कपास हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गया, ये सब जो है इस समय रहता है। हाँ, चावल जो है इस समय का एक सबसे प्रमुख है। जैसे उस समय हम देख रहे थे रबी में गेहूं, तो ऐसे इस समय में क्या रहता है, चावल। ऐसे ज़्यादा नज़दीक ऐसे रहते ना, थोड़ा आँख पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो जब थोड़ा सा समझाना रहता है तो बातें तो पीछे हो जाते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है आँख बची रहेगी तो काफ़ी दिनों तक पढ़ाएंगे। नहीं तो कुछ ही दिनों में गड़बड़ हो जाएगा तो सब जो है चश्मा वश्मा लगा के चलना पड़ेगा, अभी से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो अच्छा, मतलब ऐसा नहीं जो लोग लगाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, हाँ ठीक है, बट अभी थोड़ा बच जाए तो ठीक है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, चावल है, चावल के साथ मूंग रहेगी, उड़द रहेगी, अरहर रहेगी, इसको तो सर जी हम सभी जानते हैं। और कपास रहेगी, ठीक ना, रिश्ता जो है कपास रहेगी, साथ में पश्चिम। अभी कोई क्लिप ना है उसको काट देना, ठीक है। आई गया तो अब जो है दिमाग में उल्टा सीधा। क्लिप नहीं किसी को काटना है, ठीक ना। सोयाबीन, ठीक। ऐसी फसलें जो है ये सब फसलें किस में आती हैं, इन सबको, बाजरा भी इसमें रहेगा, ठीक है। ये सभी फसलें किस समय की हैं, खरीफ फसल इसको कहा जाता है, ठीक। कटाई इसकी कब की जा रही है जी, कटाई इसकी करते हैं हम लोग सितंबर अक्टूबर में, और सितंबर अक्टूबर में कटाई करके फिर कौन सी फसल बो देंगे, रबी की फसल बो देंगे, ठीक है। तो खरीफ की फसल हो गई। और एक कौन कौन से राज्य हैं इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इधर आते हैं। तो अगर राज्य की बात की जाए प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य हैं इसमें, ठीक है।
तो इसमें राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे असम आ गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सभी जो है इसमें प्रमुख हैं। मतलब जैसे आता तो इधर, अब ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में इसको नहीं बोया जाता है, बहुत सारे राज्यों में इसको बोया जाता है, लेकिन जैसे प्रमुख फसल के रूप में इनको याद रख सकते हैं। एक उड़ीसा भी रहता है, ठीक है, प्रमुख फसल इसी में, उड़ीसा को भी आप याद रख सकते हैं कि उड़ीसा भी इसी में रहने वाला है। बाकी राज्य तो बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, कि लगभग सभी राज्यों में कुछ ना कुछ बोई जाती है, बट प्रमुख फसल यहाँ पे है, ठीक है। ये सभी जो है यहाँ की खरीफ फसलें जो मुख्य रूप से यहाँ ये फसलें बोई जाती हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम ये सब है ना, तो यहाँ चावल की एक नहीं बल्कि तीन तीन फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तीन प्रकार की किस्में यहाँ पे बोई जाने वाली हैं, जैसे आस है, अमन है, फिर बोरो है, ठीक है, ये चावल की फसलें हैं। और इसको जो है बोया जाता है ये तीन राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, ये प्रमुख रूप से। तो इनको भी याद रखना है आपको। बाकी चावल वगैरह ये सब तो जानते हैं आप कि लगभग सभी राज्यों में बोए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज भी याद रखना है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड। जायद, जायद की फसल, जायद को जायद ही लिखेंगे, जायद क्रॉप से लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, जायद क्रॉप्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से जो जायद क्रॉप्स होती है, जायद फसल जो होती है, ये दोनों के बीच में, मतलब क्या कहना चाहते हैं सर जी, इतनी सी बात है कि जो रबी है और साथ में जो खरीफ है, इन दोनों के बीचे में जो समय बचता है ना, कौन सा समय बचा, जैसे रबी की फसल ये अक्टूबर दिसंबर से बोना शुरू करते हैं और ई जाती है अक्टूबर दिसंबर से जून तक, अप्रैल मई तक, ठीक है, अप्रैल से जून तक, ठीक है, अप्रैल से जून तक जाती है। और ये जून जुलाई से शुरू होती है और ये चली जाती है सितंबर अक्टूबर तक। फिर सर जी समय कहाँ बचा है, ठीक है, तो समय जो यही थोड़ा सा भी बचेगा ना इसके बीच में समैया, यहाँ जो ये बीच में समय बच रहा है, तो ये समय अप्रैल के बाद फिर ये वाला जून वाला, ठीक है, अप्रैल से मई जून का जो बीच में समय बचता है ना, मई जून वाला, तो इसी समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये फसलें बोई जाती हैं। ये फसलें अधिकतर फल फ्रूट की होती हैं। फल फ्रूट का मतलब नहीं समझ रहे हैं, मतलब जितने ऐसी फसलें जैसे तरबूज हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, ठीक, खरबूजा हो गया, ठीक है, खरबूजा, तरबूजा, ये सब फसलें जो है इस समय बोई जाती हैं। खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ठीक है। अब बाकी आप तो सभी जानते हैं, खीरा हो जाएगा, सब्जियां हो जाएंगी, जितनी हरी सब्जियां रहेंगे, हरा चारा रहेगा। लाइट आ गई है। ये सभी फसलें जो है इसी समय बोई जाती हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको नाम सर जी दिया जाता है जायद फसल। अच्छा जी, इनको जायद फसल कहते हैं। चलिए हम देख लिए हैं रबी, खरीफ और जायद। अब क्या देखना है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तो जैसे जैसे में हम देखेंगे अब एक एक फसल के बारे में, जैसे चावल की फसल, ठीक है। तो चावल के बारे में देखेंगे डिटेल में, कौन कौन से राज्यों में कहाँ कैसे क्या बात है, कितना बारिश होना चाहिए, कितना का होना चाहिए। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बारिश कितना हो कितना ना, लेकिन फिर भी एक डाटा तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आइए किस बात की देर है, शुरू करते हैं इसको भी। हाँ, फिर से शुरुआत करेंगे एक नए अंदाज में, और बादलों के घेर लेने से सूर्य का अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो जाता है। आ जाते हम लोग, ठीक ना। जैसे कौन सी फसल शुरू कर रहे हैं, चावल, चावल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं राइस,
चिकन राइस नहीं सुने हो तुम लोग, खाते हो हमेशा और सुने नहीं हो। ठीक है, ये चिकन राइस जो है ना, ये इसके बारे में आपको याद रखना है, चिकन राइस के बारे में, मतलब खाली राइस के बारे में। ठीक है, कि ये पूरे विश्व में चीन के बाद, चीन पहले नंबर पे है, चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पे भारत है। क्या करने में सर जी, जनसंख्या में? नहीं नहीं, उस पे तो हम एक नंबर पे आ गए हैं। चावल उत्पादक में, ठीक है, चावल उत्पादक में हम लोग पहले नंबर पे नहीं है, यहाँ दूसरे नंबर पे है। ठीक, भारत चावल उत्पादक में दूसरे नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे है। ठीक है, और पूरे विश्व का 29% चावल क्षेत्र जो है, 29% जो चावल का क्षेत्र होता है, ठीक है, वो भारत में है, भारत में है। ठीक है, क्षेत्र की बात हो रही है, 29% क्षेत्र, पूरे विश्व का 29% चावल क्षेत्र, माने चावल के लिए बढ़िया जलवायु जो चाहिए, उस तरीके का जो भी मौसम चाहिए, वो भारत में है। लेकिन पूरे विश्व का 22% चावल जो है, 22% चावल उत्पादन केवल भारत में होता है। ठीक, क्षेत्र 29% है और चावल उत्पादन 22%, 22% है। ठीक है, ये तो बात है इसका विश्व का, और अपने यहाँ का थोड़ी हवाबाजी के लिए इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी अब इसमें हम देख लेते हैं। तो ये फसल अभी आपको बताया गया है कि कौन सी है, तो खरीफ की फसल है, ये तो याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चावल कौन सी फसल है, ठीक है, खरीफ जायद, तो इस तरीके से ऑप्शन वहाँ पे दे देगा। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चावल के बारे में, तो सबसे पहली बात, चावल में आप क्या क्या याद रखेंगे, तो इसके अगर हम लोग राज्यों की बात करें, ठीक है, तो प्रमुख राज्य इसमें कौन कौन से हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी। देखिएगा, जो चावल प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है ना, वो है पहला पंजाब, पंजाब है जी। पंजाब के साथ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के साथ हरियाणा है, हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ करेला है, सॉरी फॉर दिस, केरल, केरल, नाराज नहीं होने का, ये क्या है, केरल है, करेला नहीं। ठीक ना, ये बेचारे का हमारा रिश्ता इससे बढ़िया है, तो इसलिए इसको हम बार बार प्यार से करेला कह देते हैं। ठीक है, नाम इसका केरल है। तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादक, मतलब प्रति हेक्टेयर कम, मतलब जितनी ज़मीन है, तो उसमें अगर अधिक पैदावार किसी राज्य में होती है तो यही राज्य है। ठीक है, लेकिन जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ये कैसे राज्य थे, ये तो जहाँ प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन वाले राज्य हैं। बट मुख्य उत्पादक राज्य क्या हैं, तो मुख्य उत्पादक राज्य भी देख लेते हैं। मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लिख सकते हैं ना, पश्चिम बंगाल यहाँ एक बार लिखा गया तो वही नमवा यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी, एपी का मतलब क्या होता है, अपनी पार्टी, नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अपना प्रदेश नहीं है ये, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर इसमें क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, मारो यूपी है जी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा,
ये ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य उत्पादक राज्य, जहां पर चावल प्रमुख फसल है, ठीक है। और ये ऊपर ये क्या है, जहां ज्यादा उत्पादन किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जो एक, जैसे देखो सिंपल समझो, ये काहे कंफ्यूज कर रहे हैं सर जी, साफ साफ बताइए। ये इतनी जमीन है, इसको कहेंगे 1 हेक्टेयर, इसमें ज्यादा चावल उगेगा जिन राज्यों में, उसका नाम ये सब राज्य हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। लेकिन ये कौन से राज्य हैं जहां की मुख्य फसल ही चावल है, ठीक है। उत्पादन भले उसमें उतना ज्यादा ना हो 1 हेक्टेयर में, लेकिन यहाँ की मुख्य फसल ही क्या है, चावल है, ठीक है। मुख्य उत्पादक राज्य जो है ये यही है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, इसका तापमान इसके लिए कितना चाहिए सर जी, कि कितने तापमान पे हमको चावल जो है पकाना थोड़ी है, उगाना है, ठीक है। मतलब ये जो है कम से कम 21 से 27 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर वहाँ होना चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतना तापमान रहना चाहिए चावल के लिए उस समय में, ठीक है। तो इतने तापमान की यहाँ ज़रूरत होती है लगभग लगभग, ठीक ना। इतना तापमान तो स्वाभाविक है कि अगर इतना तापमान नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। साथ में ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ 75 से 100 दिन के आसपास, 1 मिनट, यहाँ कम से कम 75 से 100 दिन नहीं, 75 बहुत है, ठीक है। इसको नहीं याद रखना है, 75 खाली याद रखो। हम्म, 75 दिन कम से कम यहाँ जल रहना चाहिए, ठीक है। जल की उपलब्धता हो, कम से कम उसमें पानी भरा होना चाहिए 75 दिन। अरे एकदम लगातार नहीं है, फिर भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है ना, ऐसा क्षेत्र हो जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो। वार्षिक वर्षा माने वहाँ पे साल भर में 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाया करे। ऐसा भी नहीं है कि जो है वहाँ पर अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो फसल नहीं बोई जा सकती। हाँ, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सिंचाई बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये जो है संभव है, सिंचाई करके आप जो है इसको उगा सकते हैं, बट तनी सिंचाई ज़्यादा करना पड़ेगा। मिट्टी बता दीजिए कौन कौन सी मिट्टी लगेगी, आज हम चावल बोई के मानेंगे। चलो मिट्टी भी देख लो, जब ऐसी बात है तो मिट्टी भी देख लो। मिट्टी कौन कौन लगने वाली है, ठीक है। मिट्टी जो है इधर जो लगेगी वो मिट्टी लगने वाली है, पहली तो चिकनी मिट्टी, ठीक। इधर लगने वाली है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या चलाते हैं सर जी आप, ढंग का पढ़ा नहीं पाते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये सारी मिट्टी में कम, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नमी काफ़ी समय तक बची रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें हम लोग चावल की खेती आराम से कर सकते हैं। लगभग 2 फुट के आसपास जो है इसमें हम देखेंगे तो उसमें हमको ठीक ठाक जो है मतलब मात्रा में यहाँ मिल सकता है कि कुछ नमी के रूप में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आराम से फसल उगा सकते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगेगी। मेहनत ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि इसके लिए कोई मशीन वगैरह की सुविधा बहुत ज़्यादा है नहीं कि आराम से जो है उसको धान बोया जा सके, बैठाया जा सके। बैठाने उठाने में काफ़ी समस्या, बैठाना, फिर इसको निराई करना उसका, ठीक है। फिर काफ़ी समस्या है। एक बार तो पहली बार उसका जो क्या कहते हैं जरई डालना, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक खेत है, ये हमारा, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, हम अभिनय बता देते हैं आपको।
ये हमारे पास खेत रहा, ठीक है। ये रहा हमारे पास खेत एक, अभी ने खरीदे हैं इसको, ठीक ना। ये हमारे पास एक खेत था। अब इसको हम क्या किए, हमारा मन कहा कि इसमें हम न चावल की खेती करेंगे। और चावल की खेती के लिए हम क्या किए कि इसमें हमको यहाँ पे एक किनारे पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से जरई डाल दिए। अब सबको पता है, ठीक है। इधर जरई पड़ गई है, ठीक है। ई का है, ये जरई पड़ी है, ठीक ना, जरई पड़ गई है। अब इस जरई को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ले जाके अब दूसरे जगह इसको, दूसरे जगह खेत में इसको अब लगाएंगे हम लोग। ये खेत में अब हम लोग लगा रहे हैं इसको, और इसको अब खेत में लगा दिया गया है। और खेत में लगाने के बाद अभी तैयार होके यहाँ पे जो है तैयार है। तो पहली बात तो यहाँ से यहाँ ले आना, फिर यहाँ लगाना, ठीक है। यहाँ से लगाने के बाद ये निराई करना, लास्ट में तैयार हो जाए तो बढ़िया पिटाई करना। पिटाई के बाद फिर इसका मतलब सब ओसाने ओसाने के बाद तब तैयार होके निकलेगा का धान निकलेगा। बड़ी समस्या है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो मेहनत जो है इसमें काफ़ी लगती है, ठीक। आगे इसमें आगे हमको ये ध्यान देना है कि ये चीज़ जो है मतलब जैसे अगर देखा जाए तो जो नदी का डेल्टा वाला भाग होता है, ठीक है, या फिर बाढ़ वाला मैदान होता है, तो उधर ज़्यादा फायदा होती है, ठीक है। मतलब जो जलोढ़ मृदा का न्यू एलुवियल बताया गया था ना, नई जलोढ़ मृदा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो चावल के बारे में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। ये चीज यहाँ याद रखना है आपको। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं गेहूं पे, वीट जिसको कहा जाता है। ईट कह रहे हैं सर जी, नहीं नहीं वीट कह रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, गेहूं। गेहूं अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। गेहूं, हम्म, 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 हाँ, गेहूं ऊपरा काम ना करता है, दिमाग खराब करता है खाली। करना चाहिए काम तो करता है दिमाग खराब। वीट, वीट मतलब गेहूं, देखिए इसको ध्यान से। अब हम लोग गेहूं के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो गेहूं के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये जो है दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। अभी तक चावल के बारे में देखें, एक खाद्यान्न फसल थी, ये सब हम अभी खाद्यान्न फसलें देख रहे हैं। फिर हम कुछ व्यापारिक फसलें भी देखेंगे अपने यहाँ की जो गैर खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न फसल में वीट की अगर बात की जाए ना, तो दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और चावल उष्ण कटिबंधीय ज्यादा है और ये उपोष्ण कटिबंधीय है। ये शीतकाल में बोई जाती है। जैसे आपको पता होगा कि रबी की फसल है, रबी की फसल है तो मतलब अभी कब से इसकी बुआई होगी, अक्टूबर से। आप अभी देखे होंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई की जाएगी और कटाई हुआ है अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। अप्रैल से लेके इसको जून तक इसको काटा जाएगा, ठीक है, बकायदा। तो ये जो है कटाई और बुआई, ये चीज हम इसमें देखते हैं। तो क्या हमको देखने को मिलता है कि अगर देखा जाए ना, तो चावल जहां दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में, वहीं गेहूं 5वें नंबर पे आ जाता है। माने हम इसमें लेट हैं, ठीक है। तो 5वें नंबर पे है, विश्व का 5वां स्थान है भारत का, ठीक है। 5वां स्थान है विश्व में। 5वां स्थान है किसके लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक। गेहूं उत्पादन में हम लोग विश्व में 5वें स्थान पर हैं, ठीक है। और ये जो है जितना भी हमारे देश में बोया जाता है ना, जितना हमारे देश में जितनी फसलें गेहूं की जो जितनी उपज होती है, ठीक है, उसका लो अगर ये हम देखेंगे कि जितना बोया गया क्षेत्र है, टोटल जितना भारत में बोया जाता है, मतलब देखो ये क्या है, ये हमारा भारत देश है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा है, चलो देख ही लेते हैं आज इसको।
देखिए भारत देश आपसे एक अनुग्रह है कि खराब ना बनिएगा। बन ही गया। चला, मान के चलो ये इतना बोया जाता है, ठीक है, पूरा टोटल बोने वाला क्षेत्र है तो इसमें का खाली 10% गेहूं जो है उत्पादन किया जाता है। बोए गए क्षेत्र का जितना ही भारत में बोए जाने वाले क्षेत्र हैं कि जहाँ ये मिला के सब फसलें बोई जाती हैं, तो इसमें का खाली 10% हिस्सा जो है वो गेहूं बोया जाता है, ठीक है। इसी कारण से इसका उत्पादन अधिक नहीं है, ठीक है, खाली 10% क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, तो इसीलिए ही 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो पहली बात इतनी गेहूं के बारे में आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो है गेहूं के बारे में, आगे चलते हैं नई स्लाइड पे। राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य इसमें रहेंगे। हाँ, तापमान की अगर बात की जाए तो इसमें 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, बोते समय। और करीब जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको पकते समय होना चाहिए कि कटाई वटाई के समय में इतना तापमान रहे। ऐसा कोई एक्यूरेट होना जरूरी थोड़ी है, थोड़ा कम ज़्यादा होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि हम एकदम वही हो जो हम कह दिए बस, उससे ज़्यादा और कम कुछ अगर हुआ तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना, कि उसके हिसाब से आप जो है इसमें कम बेसी कर सकते हैं, ठीक ना। टेम्परेचर पे कोई इतना ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ ही जाते हैं। तो अब इसमें हमको क्या देखना है, अब इसका थोड़ा सा राज्य देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इसमें रहने वाले हैं। राज्यों की बात अगर इसमें की जाए तो उत्तर प्रदेश रहेगा, ठीक है, हमारा यूपी। सर जी आप बार बार हमारा यूपी कहते हैं, हम लोगों का नहीं है का? अरे हमारा का मतलब हम सभी लोगों का, ठीक है। पंजाब एक इसका है, ये भी हमारा है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के साथ साथ एमपी, मध्य प्रदेश ये भी हमारा है, गुजरात ये भी हमारा है। गुजरात तो मोदी जी कहते हैं वो हमारा है, तो आप कह रहे हैं हमारा, नहीं नहीं उनका नहीं है, बस हमारा ही। हम कुछ दिन कहें कि ठीक है वहाँ आप रह लीजिए। महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान। बस ऐसे थोड़े से, ताकि बच्चे हंसते खेलते पढ़ते रहें, छोटे बच्चे हैं बेचारे। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी राज्य हैं जहाँ गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है, ठीक है। ये सभी जो है इसके फसलें लेते हैं। हाँ, अगर इसमें बात की जाए कि मिट्टी, तो इसमें भी लगभग वही थोड़ी सी मिट्टियाँ हैं, बट चिकनी और दोमट थोड़ी बेहतर नहीं मानी जाती है। तो बलुई मिट्टी वगैरह इसमें ठीक ठाक जो है रहती हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा चावल की अपेक्षा इसमें आसानी से जो है, बस एक बार इसकी बुआई कर दी गई है और इसके बाद जो है क्या किया जाएगा कि बस कटाई करने के बाद वही, मतलब भरना वरना इतना ज़्यादा तो होता नहीं है। और कटाई के बाद बस इसको सीधे जो है इसको दाँ दिया जाता है और गेहूँ उठा के घरे में रख दिया और पिसाए पिसाए खा, ठीक है, कुछ करने उरने की जरूरत ना है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग मोटे अनाज पे। चालू हुआ कि ना? अच्छा ठीक है। मोटे अनाज, और मोटे अनाज में, मोटे अनाज की, अरे इसको कहाँ मिटा रहे हैं, ओ शिट, स्लाइड बना के रखना था, आधा मिनट उठ के ख़त्म हो गया। सर 1 मिनट देखते हैं आ जाता है कि नहीं, रुको। स्लाइड, ए भगवान, ना आएगा, आ गया आ गया, बस बस बस, ठीक है, इस स्लाइड के रूप में रखना है, नहीं तो इसको बाद में भेजा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मोटे अनाज कौन कौन से हैं। मोटे अनाज, मोटे अनाज में देखिए ध्यान से, मोटे अनाज को कहते क्या है सर जी? ठीक है, तो मोटे अनाज मतलब कौन कौन, जैसे देखिए इसमें आ गया बाजरा, ज्वार, मक्का, ठीक, तो ये मक्का हो गया, एक रागी भी होता है, ठीक है।
इस सब फसलों को क्या कहा जाता है? मोटे अनाज। क्यों? क्योंकि ये अनाज थोड़े से जो है मोटे होते हैं। ऐसे गेहूं की अपेक्षा क्या ज़्यादा मोटे होते हैं? तो हाँ, मक्का हो गया, ठीक है, ज्वार बाजरा, ठीक, इसको जो है उसमें रख सकते हैं। और इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पोषक तत्व इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इन्हीं को मोटे अनाज के रूप में रखा जाता है, ठीक है। मोटे अनाज, अगर इसमें ऑप्शन बहुविकल्पी वगैरह जो है कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बहुविकल्पी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं ज्वार के बारे में। एक एक को अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग ज्वार के बारे में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ज्वार, ज्वार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर जी? ज्वार को ज्वार कहेंगे, और क्या कहते हैं? ये अंग्रेजी रहेगा इसको। और ये देखिए, इसको ध्यान से आप देखिए कि जितने भी निर्धन लोग हैं ना हमारे भारत देश के, उन निर्धन लोगों के लिए ये प्रमुख फसल मानी जाती है, क्योंकि उनके पास गेहूं चावल ये इसकी उपलब्धता तो है नहीं। इसी कारण से जो है ये लोग इसको बोते हैं, ठीक है। और एक खरीफ और जायद दोनों के रूप में बोया जाता है। खरीफ में भी बोया जाता है और जायद के रूप में भी बोया जाता है। जैसे उत्तरी भारत में एक खरीफ के रूप में बोया जाता है और दक्षिणी भारत में खरीफ और रबी दोनों के रूप में। इसमें टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें रहना चाहिए, ठीक है। इसको मतलब बढ़ने उड़ने के समय में ठीक ठाक इसका लगभग वो एक मतलब कि अनुकूल दशा इसकी रहनी चाहिए, ठीक है। वर्षा की बात की जाए तो वही 80 से 60 सेंटीमीटर के आसपास में। और मिट्टी इसमें वही जो है दोमट उमट दोमट बलुई मिट्टी, ये सब मिट्टी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, इन सबको जो है इसमें रखा जाता है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब इसके लिए अच्छी मानी जाती है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीप पठार वाला क्षेत्र, इसको नजर लग गई है, बेचारे को सही बन ही ना रहा है, डर लटक जा रहा है। इस क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र ये रहेगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये फसल ज़्यादा बोई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में इस फसल को ज़्यादा बोते हैं, इसको प्रायद्वीप पठार कहते हैं। कुछ पठार के नाम आप जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मालवा प्लेटू है, ठीक है, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, कर्नाटक, ऐसे कई सारे पठार हैं। तो हमको देखना है कि कहाँ कहाँ कितनी फसल। तो लगभग लगभग यहाँ पे अकेले जो है पूरे प्रायद्वीप पठार में 75% जो है अकेले यहाँ से मोटे अनाज की फसल जो है उगाई जाती है, 75% के आसपास, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो ज्वार जो है ये, इसके लिए अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, जो महाराष्ट्र हमारा एक राज्य है, वहाँ 54.8% अकेला, ठीक है, 54.8% महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 54.8% मोटे अनाज की फसल, ठीक है। मोटा अनाज यहाँ पे 54.8%, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 7.4%, यहाँ थोड़ा कम है, ठीक है, 7.4%। कर्नाटक, कर्नाटक में 2%, ठीक है। कर्नाटक में 2% नहीं, कर्नाटक में कितना रहेगा? 18%, ठीक है, 18.5%, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 7.9%। और तमिलनाडु में 4.5%। और फिर इसके बाद गुजरात,
गुजरात में 2%। ये सब मोटे अनाज का डाटा है कि यहाँ पर मोटा अनाज जो है इतना बोया जाता है। ठीक है, पंजाब में भी कुछ क्षेत्र है, थोड़ा बहुत जो है पंजाब में भी बोया जाता है। ठीक है, एक एक दस 1% के आसपास में जो है उधर भी बुआई इसकी की जाती है। ठीक ना। तो अब जो है इसके बारे में हमको याद रखना है, ज्वार के बारे में था। ठीक है, अभी हम बाजरा और मक्का भी देख लेते हैं। ठीक ना, ज्वार हो गया, बाजरा देख लेते हैं, आगे स्लाइड। ठीक है, बाजरा, बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे सर जी? बाजरा कहेंगे, बाजरा को बाजरा कहेंगे और क्या कहेंगे? ठीक है, इसका कोई, ओहो चार्ज नहीं है, चलो हटो हटो जल्दी करो। हाँ ठीक, हाँ कितना बजा जी? नो कैंसिल, 1 मिनट रुकना है। ठीक, अभी हम इसको अपलोड करते हैं, अरे मतलब बंद करते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा समय हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे की क्लास। ठीक है ना, आगे की क्लास अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि चार्ज नहीं है फ़ोन। ठीक ना।